स्वागत है जो आप सभी का भविष्य पथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, परीक्षाएं जो हमारी बहुत समय नहीं बचा हुआ है और मुश्किल से 1.5 महीने और बचे हुए हैं। हम लोग की रणनीति इस तरह बननी चाहिए जिससे हमारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हमको मिल सके। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि कितने पूरे चैप्टर में से या पूरे बुक में से कितने टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी रणनीति के तहत हम लोग की तैयारी रहे। तो उसी सिलसिले में आज का जो सेशन है ये किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड है, बायोलॉजी के। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर में, उसी के बारे में रणनीति बना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं कि यूनिट कितने हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 6, 7, 8, 9 और 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के जो 5 तक की यूनिट है वो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ लिया था, और यहाँ से जो पढ़ना हम लोग को 6 से लेकर के 10th यूनिट में पढ़ना है। और पहला जो यूनिट है आपका 6 वो है रिप्रोडक्शन। दूसरा आपका जो है वो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है। और तीसरी अगर बात करेंगे तो तीसरा जो है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। और चौथा क्या है, इकोलॉजी। मतलब टोटल आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 5 क्या है यूनिट हैं, और हर एक यूनिट में 2-2, 3-3 चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड हैं, और सबके मार्क्स हैं डिसाइड हुए हैं कि कौन सी यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि रिप्रोडक्शन से आपको 16 मार्क्स क्या है यहाँ पे आपको मिल सकता है। मतलब अब जो पेपर बनेगा वो रिप्रोडक्शन से 16 मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से 20 मार्क्स के बनेंगे। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में 12 नंबर के आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी के 12 नंबर के आएंगे, और इकोलॉजी से आपके 10 नंबर के आएंगे। इन पांचों में से जो सबसे ज़्यादा नंबर का आएगा, जब से सबसे ज़्यादा नंबर के जो प्रश्न बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इसकी तैयारी आपको इस लेवल तक करना है जिससे आपके 20 में से 20 मार्क्स कहीं भी ना जाएं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है बच्चों ये। 16 मार्क्स इससे है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे कम अगर देखा जाए तो वो 10 नंबर है, वो भी लास्ट में कौन सा है, इकोलॉजी से। ठीक है। रिप्रोडक्शन में आपके 3 चैप्टर आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और तीसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन 3 चैप्टर से 16 मार्क्स यहाँ पे आपके बनेंगे पेपर। उसके बाद जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में आपके हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, molecular basis of inheritance, one of the very most important chapter, and this is also evolution also, and third is evolution। इससे आपके बनेंगे कितने, 20 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में आते हैं आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इनमें कितने बनेंगे, 12 नंबर के बनेंगे आपको। ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी से बनेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेस, और क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन। मतलब प्रिंसिपल और एप्लीकेशन से मिला करके 12 नंबर, मतलब 2 चैप्टर से यहाँ पे 12 नंबर आपको मिल जाएंगे। मतलब यहाँ के अगर आप अच्छे से 2 चैप्टर आप तैयार किए हुए हैं तो 12 नंबर आपके हाथों में आ जाएंगे। ठीक है। और इकोलॉजी में है 3 चैप्टर, पहला है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, दूसरा है इकोसिस्टम, और तीसरा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इससे बनने वाले हैं आपके कितने, 10 मार्क्स। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को देख के चलना है। ठीक है। आगे देखते हैं कि कौन कौन से, अब यहाँ पे हम बताएंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बेटा पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है, एक एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि आज हम लोग इसके बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि हम लोग के पेपर के अकॉर्डिंग हमको चलना है जी, क्योंकि पेपर अब 1-1.5 महीने बचे हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है कि किस टॉपिक से कितना हम तैयार करें कि अच्छे मार्क्स वहाँ से हमको गेन हो जाएं। ठीक है। आगे देखते हैं। चैप्टर 1 है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। यहाँ से आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। पहला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दूसरा है मेगा स्पोरोजेनेसिस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और एक बात और, आपके यहाँ पे जो मैं टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि ये ही आपको आगे, जैसे आप कभी भी
यहाँ से निकलने के बाद जब आप पास हो जाओगे और यहाँ से जाने के बाद जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाओगे या कहीं कम्पिटिटिव क्वेश्चंस के लिए जाओगे, तो ये चीज़ें आपके यहाँ पे क्या होंगी, न्यू का काम करेंगी। जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ये आपकी क्या है, न्यू है। और यहीं से इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये आगे चल करके आपको, चाहे बॉटनी से आप चाहे आगे चल करके जब आप एमएससी करेंगे, बॉटनी जूलॉजी जो भी लेंगे, सब चीज़ें यही मिलने वाली है। इसीलिए यहाँ पे बेस बना के चलिए। और बोर्ड इसीलिए पे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आपका बेस कंप्लीट यहाँ पे मजबूत हो जाए, जिससे आप आने वाले जो हायर एजुकेशन है आपके ना, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। तो ये माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, दूसरा है मेगा स्पोरोजेनेसिस, तीसरा है डबल फर्टिलाइजेशन, चौथा है स्ट्रक्चर ऑफ ए मेच्योर, ध्यान देना फिगर से भी क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ए मेच्योर एंड फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक, दोनों मेच्योर एंड फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक पक्का आने वाले हैं, ध्यान देना। दूसरे हैं स्टेज इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये आपके 1 नंबर 2 नंबर में फिगर से फिगर दे दिया जाता है और क्या नाम है, उससे क्वेश्चन पूछाता है कि ये बताओ ये कौन सा स्टेज है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो फिगर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब अगर इन सब में से भी मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर किसी को बोलूं तो ये माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस और डबल फर्टिलाइजेशन तो है ही है, वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी सब तो इंपॉर्टेंट है ही है। डाइकॉट और मोनोकॉट के जो ये है ना एम्ब्रियो, इसके आप फिगर देख लीजिएगा, लेबल करने के लिए आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा है फीमेल। फीमेल का बेटा फिगर भी देख लेना आप लोग, फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फिगर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबल करने के लिए भी आ सकता है और आपको बनाने के लिए भी दे सकता है कि ड्रॉ करिए, ये लेबल करने के लिए आ सकता है आपको। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा बच्चा oogenesis, और एक और मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफ नहीं है, ग्राफ, उसी ग्राफ से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है और एक एक नंबर से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, पक्का दिखेंगे आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि ये 4 जो 5 टॉपिक यहाँ पे आपको दिए हैं, ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि ये कहीं ना कहीं आपको पेपर में दिखेंगे और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, इसीलिए पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं, चैप्टर 3 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है। ये इसमें से आपको मिल जाएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मिल जाएंगे ना, डिफरेंट टाइप से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ठीक है ये। और दूसरा यहाँ से आपको अप्लाइड क्वेश्चन मिल सकता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, क्या क्या है यहाँ पे, जैसे गिफ्ट हो गया, जिफ्ट हो गया और ICSI हो गया, ये सारे जो मेथड्स है ना, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी जो सर्जिकल मेथड है ना, ये आने वाले, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, चैप्टर 4 से क्या है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कितने नंबर का था ये हाँ, ये कितने 20 मार्क्स के, ये यूनिट किसका है, 20 मार्क्स का है। इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ से आपको बच्चा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा और किसके लिए, अप्लाइड क्वेश्चन रहेगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये जो क्रॉस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा टॉपिक में, ये यहाँ से क्वेश्चन कंसेप्चुअल और अप्लाइड पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ये सबसे शुरू में इसको सप्लीमेंट्री में क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब सिलेबस में आपके ला दिया गया है। सिलेबस में पहले भी था लेकिन सप्लीमेंट्री में था, लेकिन अब ला दिया गया है। हनी बी का क्यों मैंने लिखा यहाँ पे, ह्यूमन का क्यों नहीं लिखा, या क्या नाम है उसका, जो क्या रहे हैं उसका, बर्ड का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ह्यूमन और बर्ड का इजी है, 10th में भी आपने ह्यूमन का पढ़ा है,
ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th में पढ़ा है तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं ह्यूमन का और बर्ड का नहीं बता रहा हूँ। इसीलिए हनी बी जो है, हनी बी का सेक्स टर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, 2 डिसऑर्डर आप मिलेंगे ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर को पढ़ने के लिए आपको पेडिग्री एनालिसिस की भी थोड़ा देख लेना आप लोग। पेडिग्री एनालिसिस के ही थ्रू क्या होगा, आपको डिसऑर्डर यहाँ पे दिखेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बहुत अच्छा है, यहाँ से क्या मिल जाएंगे आपको, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये सब है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और क्या नाम है ये, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से डिसऑर्डर से क्वेश्चन को पूछाएंगे, क्योंकि बहुत ही सारी मिथ्याएं इससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मिथ्स इससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जामिनर हर साल यहाँ से 1 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन डाल ही देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे। 5 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे आएंगे और बिल्कुल आपको कहाँ से आएंगे मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाला, माइस का जो क्या किया गया था, इंजेक्ट किया गया था ना, उस पे यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, हर्से एंड चेस का प्रिंसिपल, ठीक है, इसको देख लेना आप लोग। सेमी कंजर्वेटिव, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी कंजर्वेटिव, ये ऊपर के 3 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है बच्चा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है। उसके बाद लैक ओपेरॉन देख लेना, लैक ओपेरॉन में दोनों, लैक ओपेरॉन और ये ट्रांसलेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिंगरप्रिंटिंग, अगर इन सब में से मैं और आपको बोलूं कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है सब में, तो सबसे पहले ये 2 इंपॉर्टेंट रख लेना आप, ठीक है, ये सॉरी ये 3 इंपॉर्टेंट रख लेना और ये ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट रख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल कहीं ना कहीं ये पूछे जाते हैं आपके सीबीएसई में, चाहे वो पब्लिक स्कूल का पेपर हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का हो, या चाहे क्या नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट इसका हो, जो भी है, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, किसी ना किसी सेट में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर ऑल्सो। ओपेरिन एंड हाल्डेन की थ्योरी देख लेना आप लोग, क्योंकि यही थ्योरी को क्या बोला गया था, मॉडर्न थ्योरी वो बताई गई थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। क्या दिया था उन्होंने, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कोई भी लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है, न्यू लाइफ जो आई है, इन्हीं से आई है। एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट जो पूछता है, ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला जो एसएल मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का जो फिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन से डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट क्या है, एवोल्यूशन, मार्सुपियल्स का और डार्विन के फिंचेस की, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ जो बटरफ्लाई का था ना, जो इंडस्ट्रियल के बाद और पहले वाला जो बटरफ्लाई का था क्वेश्चन, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस, इन सब के ब्रेन कैपेसिटी पूछ सकती है, मतलब ब्रेन कैपेसिटी के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद कि फ्रूट ईटिंग थे कि फ्लैश ईटिंग थे, जो भी था, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो और एक 3, ये एसएल मिलर और एडेप्टिव रेडिएशन में जो इंपॉर्टेंट है वो एडेप्टिव रेडिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। लाइफ साइकिल, हाँ, अब क्या हो गया, चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि यहाँ से जो क्या है आपका लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जब मैं 12th का एग्जाम दिया था बच्चों, 12th का एग्जाम जब मैंने दिया था, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल ही पूछ ली गई थी। तो इसीलिए आपको ये लाइफ साइकिल तैयार करना है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर पूछेगा, बनाने के लिए आ सकता है स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का, या लेबल करने के लिए आ सकता है। ठीक है, लाइट और हैवी फ्रेगमेंट जो है उसका। एड्स का जो डायग्राम है ना, वहाँ से पूछा जाएगा, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, वैसे दे देते हैं 3 नंबर में, तुरंत जाओ, पूरा एकदम लेबल करने के लिए, बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं। और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 5 पॉइंट जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल एब्यूज़, ठीक है,
तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमको तैयारी किस तरह किस लेवल से करनी है। आपको स्टडी जो बना के रखना है, आपको क्या नाम है, आपको ये समझ के रखना है कि अब क्वेश्चन जो है वो पूछा कहाँ से जा सकता है पूरे चैप्टर में से। तो पूरे चैप्टर में से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको पता होना चाहिए, और इसीलिए मैं आपका आज ये सेशन लेकर के आया हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 8, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हाउस होल्ड से तो पूछाएंगे, जितने भी माइक्रोब्स है जो हेल्प कर रहे हैं ना हाउस होल्ड में, प्रोडक्ट्स में, वहाँ से पूछाएंगे। फिर बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में, और बायो फर्टिलाइजर, ये 3 इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बायो फर्टिलाइजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2। आगे देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिया है। सबसे पहला, स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम EcoR1। ठीक है, एक्चुअली इसको EcoR फर्स्ट बोलो, ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद आपको क्या मिल जाएंगे, क्लोनिंग वेक्टर। ये फिगर देख लेना बच्चा, अलग अलग साइट फिगर दे देगा, उसके साइट पूछ लेगा इस साइट पे क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये रोप। पूरे बुक में आपको रोप से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं मिलेगा ही नहीं। पूरे बुक में या पूरे चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के पूरे चैप्टर में रोप का जिक्र है ही नहीं। और ये रोप का जिक्र है कहाँ पे, ये जो वेक्टर नहीं आपको दिख रहा है, इसी का एक साइट होता है प्रोटीन के, जो प्रोटीन को कोड्स करता है। तो जब आप PVR322 का फिगर जब देखोगे तो उसमें बगल में एक छोटा सा रोप करके दिया गया है साइट, और इसके बारे में जो लिखा गया है उसी फिगर के जस्ट नीचे लिखा गया है। यहां से क्वेश्चन पूछा, मतलब कहने का मतलब कि जहां से आप एकदम उम्मीदें नहीं करके बैठे हो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, और वो भी घुमा के पूछेगा। PCR इंपॉर्टेंट है, और बायोरिएक्टर 2 तरह के होते हैं ना। बायोरिएक्टर बनाने के लिए भी आ सकता है, या उससे हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले, लेबल करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इसमें से अगर मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात कहूँगा तो ये क्या होगा, रोप वाला देख लेना। बहुत ही, एक बार जाकर के देख ही लेना, अगर नहीं देखे हो तो रोप देख लेना। ये हाँ, जब रोप देखोगे तो ये चीज़ें आप देख ही लोगे। और उसके बाद ये रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के अलग अलग जो क्या नाम स्टेप हैं उसके बारे में आगे देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में सबसे पहले GMO है ना, GMO देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जीन थेरेपी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। और ट्रांसजेनिक एनिमल और बायोपायरेसी, 1 नंबर में पूछ सकता है बायोपायरेसी। ठीक है, और इसमें से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, GMO है, इंसुलिन है। ठीक है, और ये इधर क्या है, जीन थेरेपी। ठीक, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आज और नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में आपको जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए फिगर, कौन सा फिगर, पहला फिगर, बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू द एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। फिगर दे देगा, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मिलेगा कहाँ पे, जब आप चैप्टर खोलोगे तो सबसे पहले ये पहला फिगर यही है, उसी के नीचे जस्ट लिखा होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लेना आप लोग। उसके बाद क्या है, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स। ठीक है, जो आपको ग्राफ ना दिया गया होगा ऐसे करके, लॉजिस्टिक ग्रोथ ये सब करके, वो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसके इक्वेशन से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एज पिरामिड देख लेना आप लोग, ह्यूमन पॉपुलेशन का एज पिरामिड, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो अगर मैं इसमें कहूँ तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज पिरामिड। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, और पॉपुलेशन इंस्ट्रक्शन देख लेना। ठीक है, इनमें से जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने बता दिया वो, उसके बाद ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कर्व। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट बहुत है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। इकोसिस्टम से 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन, 3 या बहुत हो गया तो 4 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इकोलॉजिकल जो पिरामिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, ये देख लेना आप लोग,
एक्वेटिक का और इनका सबका जो भी है, ठीक है, इनका देख लेना इकोलॉजिकल पिरामिड। उसके बाद 13 चैप्टर, लास्ट चैप्टर यही है, हाँ लास्ट चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फिगर। भैया ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज एरिया रिलेटेड ग्राफ, जो ना यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आप, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप से, ठीक है। और इन सीटू और एक्स सीटू में डिफरेंस, यहाँ से आपको डिफरेंस पक्का है आएगा, डिफरेंस, ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू में। अगर इनमें से मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये दो ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये ग्राफ जो है ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया से तैयार करके चलिए और स्ट्रेटेजी बनाइए बढ़िया, जिसकी वजह से क्या हो जाए, आपके अच्छे मार्क्स आपके आ पाए, क्या नाम है, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। ऐसी स्ट्रेटजी हमको बनाना है जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ाई की है वो नॉलेज के लिए कर ली है, जितना करना था कर लिया। अब हम लोग को ऐसे ही पढ़ाई करना है जिससे हमारे अच्छे मार्क्स गेन कर सके, क्योंकि यही मार्क्स आपको डिसाइड करेंगे आपके लिए कि आपका एडमिशन कहाँ पे होगा, ठीक है। इसीलिए अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से आप कोशिश करिए कि आप अच्छे से मार्क्स लेकर के आइए, और यही मार्क्स आपको डिसाइड करेंगे कि क्या होना है आपके आगे, ठीक है। तो बच्चों मस्त रहिए, खुश रहिए, और बस बहुत ही कम समय बचे हुए हैं और तैयारी करते रहिए, ठीक है। और इसके लिए भविष्य पथ आपका 24 घंटा साथ देने के लिए तैयार है। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आप लोग स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।